नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। पूरे रूल्स भी बताऊंगा और किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को ही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे 10 कुछ हैं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है वो ये है, ही सेड टू अस वी विल हैव टेनेसिटी ऑन दिस मैटर। कुछ वर्ड्स भी आपको सीखने मिलते जाएंगे, तो वो भी मैं बताते जाऊंगा। यहाँ पे जो टेनेसिटी वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है दृढ़ता। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है। तो एक चीज़ देखिएगा, जब रिपोर्टेड पार्ट यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा रहता है, अगर वो सेंटेंस असर्टिव है तो फिर हमको सेड टू को टोल्ड में बदलना होता है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो इस जगह पे आपको दिख रहा है, इस जगह पे हमें दैट लगाना होता है। ठीक है, तो इतनी बात तो सही है कि यहाँ पे होगा टोल्ड, इस जगह पे टोल्ड होगा सेड टू के स्थान पर, और यहाँ पर होगा आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब देखिए, प्रोनाउन को चेंज करना है, तो इतनी चीज़ तो चेंज हो गई। प्रोनाउन आपके जो आई और वी होते हैं, ये आपके यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। यहाँ पे तो वी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ही आ जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे जब ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा, यानी कि वुड हो जाएगा। तो देखेंगे, ही टोल्ड अस दैट ही वुड, आगे कुछ ऐसा है नहीं है, दिस का दैट भी बदलना है। नियरनेस वर्ड्स को हमें डिस्टेंस वाले वर्ड्स में चेंज करना होता है, जैसे दिस का दैट, टुडे का दैट डे, नाउ का दिन, और टुमारो का द फॉलोइंग डे, और एस्टरडे का द प्रीवियस डे। इस तरह से चेंज करना होता है, तो इसको भी चेंज करेंगे। तो देखिए सारी मानकताओं को कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा, ही टोल्ड अस दैट ही वुड हैव टेनेसिटी ऑन दैट मैटर। मुझे लगता है ये सारी मानकताओं को पास कर रहा है। फिर भी देखते हैं, अगले में देखते हैं, वी वुड हैव टेनेसिटी ऑन दैट मैटर टोल्ड अस यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे यू वी, जो कि गलत है। यहाँ पे वी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वी चेंज होगा। फिर यहाँ पे देखिए दे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखिए दे लिखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कौन सा सही होगा? अब देखिए, आपको लग रहा है यहाँ पे ही सही होगा, लेकिन एक्चुअल में आप अगर ध्यान देंगे तो ये वी है। क्या है? वी। और ये है प्लूरल वर्ड, और हम इसको अगर ही के अकॉर्डिंग बदलते हैं और ही लिख देते हैं यहाँ पर, तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल को फिर सिंगुलर बना दिया। ऐसा नहीं है। तो ही का जो प्लूरल पार्ट है वो दे है, यानी कि पहला देखिए कितना लुभाने वाला था, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन आपका सही होगा जहाँ पर दे है, तो इन्हीं दो में से कोई एक सही होगा, क्योंकि वी का प्लूरल, ही का प्लूरल दे होगा, तो यहाँ पे दे ही रखना है वी के स्थान पर। तो चलिए देखते हैं, ही टोल्ड अस दैट दे वुड हैव टेनेसिटी ऑन दैट मैटर, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा है, ही टोल्ड दैट दे वुड हैव टेनेसिटी ऑन दैट मैटर। इस जगह पे अस को गायब कर दिया है, इसलिए ये वाला सही नहीं है। सी नंबर सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका सही है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं इस सेंटेंस को, ये सी नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका 100% सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट रूल सीखेंगे हम लोग। तो जब भी देखते हैं यहाँ पे ब्रावो अगर होता है रिपोर्टेड पार्ट के अंदर, तो हमें सेड को बदलना होता है। सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, उसको हमें एप्लाउडेड में बदलना होता है। किसमें बदलना होता है? एप्लाउडेड। जैसा कि आप सभी ऑप्शन में देख रहे हैं, स्पेलिंग पे आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो एप्लाउडेड में बदलना होता है, पहली बात। और जब ब्रावो दिया होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जो रिप्लेस करते हैं वो सेइंग दैट कंजक्शन से करते हैं, और ब्रावो को रिमूव कर देते हैं, और प्रोनाउन और टेंस यू वैसे ही बदलते हैं जैसे बदले चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। द कैप्टन अप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल दैट डे। तो यहाँ पे यू बदला है इन्होंने प्लेयर के हिसाब से, बिल्कुल सही है। टेंस भी बदला है, ये भी सही है। दैट डे भी बदला है, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। फिर भी कुछ और देख लेते हैं। द अप्लाउडेड द प्लेयर सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल टुडे। टुडे की वजह से रॉन्ग हो गया, कि टुडे तो दैट डे करना चाहिए था। यहाँ पे दैट डे तो किया है, बट इस जगह पर इन्होंने सेइंग दैट कंजक्शन नहीं रखा है, यहाँ पे केवल कंजक्शन रखा है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए सेइंग दैट रखा है, अप्लाउडेड रखा है, लेकिन टेंस नहीं चेंज किया है। तो ये सारी चीज़ देख के चलिएगा। लुभावने सेंटेंस देते हैं, हमने क्लिक कर दिया, और आप देखिए आपका 100% सही है। अगर ग्रीन आता है तो फिर आपका 100% सही है। तो आपने सीख लिया। अब वीडियो पॉज करके उसके रूल्स आप ज़रूर लिख लीजिएगा, जो ब्रावो के रूल्स मैंने बताए हैं। नेक्स्ट है, ही विल से
आई विल फेरट माई बुक एज सून एज पॉसिबल। तो देखिए अब ये जब ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, गौर फरमाइएगा, रिपोर्टिंग स्पीच ये जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखी रहती है, फ्री लिखी रहती है, अगर ये आपकी पास्ट प्रेजेंट टेंस में होती है या फिर फ्यूचर टेंस में होती है तो फिर रिपोर्टेड पार्ट यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका टेंस नहीं चेंज होता है। इस चीज़ को देख के चलेगा। तो देखिए ऑप्शन से सीखते हैं। इसमें वुड दिया है, यानी कि ये तो बिल्कुल होगा नहीं, वुड देने की कोशिश की और ये नहीं होगा। पहली बात विल ये दोनों तीनों में ही विल है। अब चेक करते हैं क्योंकि इसमें से दैट है, बिल्कुल सही है। आई को चेंज नहीं कर पाए हैं, ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर चेंज किया, ही विल आस्क कर दिया, आस्क कोई होगा ही नहीं क्योंकि आस्क तभी हो सकता है जब यहाँ पर रिपोर्टेड पार्ट में या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या फिर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, मीनिंग ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो ही हो सकता था। मीनिंग यहाँ पे आस्क भी रॉन्ग है और यहाँ पे आई की वजह से ये रॉन्ग है। अब ये वुड लिखने की कोशिश की है, ये भी रॉन्ग है। इसको चेक करते, ही विल से दैट ही विल फेरट हिज बुक एज सुन एज पॉसिबल। यही सेंटेंस आपका सही है क्योंकि आई चेंज हुआ है ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ही हो गया है। तो चलिए क्लिक करते हैं, आपका 100% सेंटेंस सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लिखा है, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच अगर बाद में लिखी हो और या पहले लिखी हो, जब हम सॉल्व करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच आपको पहले ही लिखनी होती है। तो यहाँ पे लिखा शी सेड, तो शी सेड है, पास्ट में है ना, क्योंकि से की जो सेकेंड फॉर्म होती है, जो पास्ट फॉर्म होती है वो सेड होती है, यानी कि ये पास्ट में, यानी कि टेंस उधर का बदल जाएगा। और कैन अगर दिया होता है तो कुड हो जाता है, में दिया होता है तो माइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी सेड दैट, और ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने के नाते बदलेगा नहीं, लेकिन ये यू बदलेगा। चूँकि किस तरीके से, तो यहाँ पे बनेगा जाके शी सेड दैट ही कुड एड। अभी इस यू के स्थान पर आपको यू नहीं रखना है, बाकी आप कुछ भी करें, ये मी करें, हिम करें, देम करें, लेकिन यहाँ पे यू को यू नहीं रखना है। बाकी ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, तो ये अपनी चीज़ को फॉलो करते हुए शी सेड दैट ही कैन, बिल्कुल गलत है क्योंकि कैन का कुड नहीं कर पाए, और यहाँ पे मे लिख दिया है, ये कुड है। तो देखिए, तो देखा जाए ये विल है, तो बाकी चीज़ नहीं भी देखनी पड़ेगी, कुड से ही पता चल गया, बाकी सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये देखिए 100% आपका सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं, डू यू वांट बलून्स ही सेड टू द चाइल्ड, बच्चे से कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कोई ख़ास बात सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं जो बतलाने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आप ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार आपको इंग्लिश की भरपूर जानकारी मिलेगी। सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स रहेंगे, जैसे एयरफोर्स, नेवी, ये जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आते जाएंगे मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो अपलोड करके देते जाऊँगा। तो फिलहाल टारगेट चल रहा है अपना यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत जल्द मैं आपको यूपी टेट और सी टेट के अंदर जो इंग्लिश की जो पेडागॉजी आती है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके करीब 100 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हेल्पिंग से स्टार्ट है, यानी कि ये इंटरोगेटिव, यानी कि यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा पहली बात। ओके, देन इसका इंटरोगेटिव मूड भी चेंज किया जाएगा, यानी यू पहले आ जाएगा, उसके बाद ये, तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड द चाइल्ड। इफ़ लगेगा, इफ़ कब लगता है, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड पार्ट का, तो कंजक्शन इफ़ लगता है, यानी यहाँ तक सही है। फिर यू बदल गया, मान लीजिए चाइल्ड के हिसाब से, तो चाइल्ड के हिसाब से बदला, तो यहाँ पर ही बिल्कुल सही है। टेंस बदला, वांटेड सही है, बलून्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या मिस्टेक है, मिस्टेक है देख लेते हैं। वेदर लगाया जो कि नहीं लगेगा। दूसरी बात, इट हैड लगाया है, एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो उसको पास्ट इंडेफिनिट करना था, ये तो पास्ट परफेक्ट कर दिया है। इसमें भी हैड लगाया, रॉन्ग है, इसमें भी हैड लगाया, रॉन्ग है। दूसरी बात, अगर आपको एग्ज़ाम में कभी चाइल्ड का प्रोनाउन इट दिख जाए तो आप घबराइएगा नहीं, उस समय पर ही नहीं दिया गया होगा तो वो सही हो जाएगा। फिलहाल ये फर्स्ट आपका सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दूसरा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है, शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो यहाँ पे देखिए हाउ अगली आई लुक, ये आपको असर्टिव करना है। सबसे पहले तो ये आपको सीखना होगा कि ऐसे हाउ वाले को हम वेरी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाउ अगली आई लुक इन दिस मैटर का बनेगा इन दिस ड्रेस, आई लुक वेरी अगली इन दिस ड्रेस, ऐसा लिखा हुआ है। और जब हाउ ऐसा होता है एक्सक्लेमेशन पॉइंट रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस जगह पे एक्सक्लेम हो जाएगा। पहली बात तो एक्सक्लेम वाला सर्च करिए, ये सेट की वजह से रॉन्ग है। एक्सक्लेम एक्सक्लेम एक्सक्लेम, इन्हीं तीनों में से कोई है। और कंजक्शन जो होगा ना वो होगा दैट।
तो देखिए जब भी इसको हम असर्टिव कर देंगे तो इंटेरोगेटिव तो है नहीं, इंटेरोगेटिव होता तो हाउ को कंजक्शन बनाते, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है और ये वेरी में स्वयं चेंज हो जाएगा, इसलिए ये कंजक्शन नहीं बनेगा। तो जो हाउ कंजक्शन बना रहे हैं पहले उनको कट करते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए दोनों कट हो गए। अब यहाँ पे दैट कंजक्शन बनेगा, बिल्कुल सही है। शी लुक्ड वेरी अगली इन दिस ड्रेस कर दिया, बाकी ऑलमोस्ट सही था, तो यहाँ पे दैट ड्रेस करना चाहिए और उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें सही है। तो क्लिक करेंगे इसको और 100% राइट है। पॉज करके सारे रूल्स आप एक बार फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और आप हो सके तो अपनी कॉपी में लिखते भी जाइएगा, जो कि आपको बाद में पढ़ने में मदद करेंगे। नेक्स्ट है शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये कहता है शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर। तो अब देखिए पास्ट है और असर्टिव है और बहुत सुंदर चीज़ सीखने वाले हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अगर आप देखिए तो है ही नहीं पहली बात। तो यहाँ पर सीखेंगे, ये तो पहले तो सेड ही रहने वाला, अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड होता। अब यू को आपको यू नहीं रहने देना है, या फिर इसको फर्स्ट पर्सन बदल दीजिए, या फिर अगर थर्ड पर्सन बदलना है तो प्लूरल में रखिएगा, यानी सिंगुलर नहीं रख सकते। यहाँ पर यू को ही करना थोड़ा सा कर सकते हैं वैसे अगर आप खुद ही से बना रहे हो, लेकिन बेटर रहेगा कि मेल रखें और प्लूरल रखें। अगर ये थर्ड है तो शी थर्ड है, इसलिए यहाँ पे दे बेटर रहेगा। तो चलिए पहली बात तो ये देखेंगे जहाँ पे यू है वो कट है, क्योंकि यू को चेंज करना ही करना है, तो ये तो ऑप्शन हट गया आपका। देन कैन का कुड करना है, ये सब में दिख रहा है मुझको। और फिर देखेंगे हेयर का देयर करना है, जिसमें हेयर हो वो भी कट कर दीजिए, ये देखिए ठीक है, तो ये कट हो गया। तब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, यानी 50%। तो शी सेड दैट दे कुड लीव द बुक्स देयर, और लास्ट वाले में क्या है, टोल्ड। टोल्ड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, शी सेड केवल है, इसके सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो बनता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड आई एम लीविंग टुडे। एक्चुअली बहुत अच्छा लिखा है सेंटेंस। ये लीव का मतलब हम लोग समझते हैं छूटना होता है, ये छोड़ना होता है, बिल्कुल सही, छोड़ना भी होता है, लेकिन आई एम लीविंग टुडे, आई विल लीव नाउ, इसका मतलब अब मैं चलता हूँ या अब मैं चल रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है, या जाने के सेंस में मतलब इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे माई फ्रेंड सेड दैट, चूँकि ये चेंज नहीं होगा असर्टिव होने की वजह से, आई बदलेगा फ्रेंड के हिसाब से, माई के हिसाब से नहीं बदलता भैया, ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। पजेसिव प्रोनाउन के बाद जो नाउन लिखा उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स होता तो ये दे हो जाता, फ्रेंड है तो फिर ही हो जाएगा, टेंस भी बदलेगा, वाज हो जाएगा, टुडे का दैट हो जाएगा। देखिए जिसमें टुडे लिखा है वो तो ऑप्शन हट गया, ठीक है, और इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट डे दोनों में ही है। तो माई फ्रेंड सेड दैट, ये तो टुडे की वजह से रॉन्ग हो जाए, सेड दैट ही लीव्स बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इज एम आर कंटिन्यूस में चल रहा है तो कंटिन्यूस में ही होगा, ऊपर से टेंस बदलेगा, तो ही वाज लिविंग दैट डे, ये बिल्कुल सही है। क्लिक करते हैं, राइट आंसर पाते हैं। नेक्स्ट है रोहन सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव है, पहली बात तो व्हाट ही कंजक्शन हो जाएगा, तो व्हाट ही कंजक्शन है, इसका मतलब ये दैट वाला तो बिल्कुल रॉन्ग है। इसके बाद आपको टेंस देखना है, यानी व्हाट के तुरंत बाद जो हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है, ये देखिएगा जब सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग बाद में आ जाएगी। अगर व्हाट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वो वाला भी रॉन्ग कर दीजिए, इसमें दिया है ना। अब ये दोनों तो सही है, इन्हीं में से कोई सही होगा। तो रोहन आस्क्ड, अब देखिए हेयर का कहीं देर हेयर ये दे रखा है, इस तरीके से भी देखिए ये रॉन्ग हो गया। ये सही क्यों निकला, इसको आस्क्ड किया गया है, यहाँ पे कंजक्शन व्हाट लगा है, यू बदला है मी के हिसाब से, आई लगा है, फिर देन टेंस भी बदला है, वाज लगा है, क्योंकि ये पास्ट तो ये भी पास्ट, इस तरह से आपका ये सेंटेंस सही हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे। तो सही सेंटेंस था रोहन आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो कि 10 नंबर सेंटेंस है, और इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट हाउ आर यू नाउ। ये भी ऑलमोस्ट ऊपर वाले की तरह है, तो ठीक है, यहाँ पे आस्क हो जाने वाला है क्योंकि इंटरोगेटिव है, और ये कंजक्शन हाउ हो जाने वाला है, नाउ का दिन हो जाने वाला है। सबसे पहले उसको कट करिए जिसमें नाउ का दिन नहीं किया गया। कितना आसान है एक चीज़, क्योंकि आपको वहाँ ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आस्क जिसमें ना हो उसको कट कर दीजिए, जिसमें कन्फर्म लिखा है, बिल्कुल ये कट हो गया। अब आस्क द पेशेंट, अब देखिए हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो भी रॉन्ग है, क्योंकि जब ये कंजक्शन हो जाएगा ना तो फिर ये इंटरचेंज हो जाता है, यानी कि सब्जेक्ट इस जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस जगह आ जाएगी। इस हिसाब से हाउ के बाद देखिए ये मैंने नाउ की वजह से कट किया था, ये आस्क नहीं था इस वजह से कट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
हाउ के बाद देखिए यहाँ पे हाउ के बाद इसी जगह पे देखिए वाज दे दिया, जो कि ये भी कट है। ही के बाद वाज होना चाहिए। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट हाउ ही वाज देन, ये आपका सही जवाब है। तो दोस्तों यहाँ पे कवर किए 10 डिफरेंट रूल्स के साथ नरेशन आपके, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिपीटेडली इसको देखिएगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक याद से मतलब लाइक कर दीजिएगा। और अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, ये भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।